नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसी तरह का क्वेश्चन है, फैमिली सेम क्वेश्चन आ गए थे दो लगभग। 5 मेंबर दिए, देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी इन अ फैमिली। ठीक है, 5 मेंबर थे फैमिली के अंदर, और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। भाई मुझे क्या बताना था, ई और बी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये बताना था। जब तक मुझे कॉमन नहीं मिलेगा, बी का किसी के साथ रिलेशन हो, जैसे मान लो बी का किसी के साथ रिलेशन हो और उसका रिलेशन ई के साथ हो, तब तक मैं एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो अभी मुझे बोला है 4 स्टेटमेंट दे दी, ये 4 स्टेटमेंट दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें बोल रहा है कि तीनों स्टेटमेंट का यूज करके बता सकता हूँ, 2 स्टेटमेंट का यूज करके बता सकता हूँ, स्टेटमेंट 1 3 4 का यूज करके बता सकता हूँ, चारों स्टेटमेंट चाहिए। दे ऑल द स्टेटमेंट आर नॉट एफिशिएंट, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है इसका बताने के लिए। तो इसको अब हम देखते हैं कि भाई क्या रहने वाला है, क्या सिनारियो रहना है। पहले जो स्टेटमेंट दी है उसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन तो क्लियर है हमें। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ए और बी क्या है भाई, ए और बी क्या है, ए और बी की शादी हो रखी है। ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। अब मुझे ये नहीं दिया ए प्लस है, कि मैं प्लस किसको डिनोट करता हूँ, मेल को, और माइनस से फीमेल को डिनोट कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं दिया कोई भी कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। डी इज फादर ऑफ सी। क्या अब अभी मैं बता पा रहा हूँ बी और ई का, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके मैं बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा। सेकंड स्टेटमेंट को अगर मैं बोल दूं डी इज फादर ऑफ सी, डी क्या है, सी का फादर है। भाई अगर डी जो है सी का फादर, सपोज करो सी को मैं यहाँ लिखूं और डी इज द फादर ऑफ सी। भाई डी के ऊपर मुझे पता है प्लस रहने वाला है, इसका बेटा है, मतलब बेटा है बेटी है। डी इज द फादर ऑफ सी, सी का जेंडर नहीं दिया अभी भी। ई इज डी सन। ई जो है अभी अभी देखो, पहली 2 स्टेटमेंट का यूज करके मैं बी और ई में रिलेशन बता पा रहा हूँ, नहीं। तो अभी तीसरी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ई क्या है, डी का सन है। ई जो है वो बोलेगा कि ई इज डी सन। भाई सन है तो बेटा है, तो प्लस आ जाएगा ई के ऊपर। तो अभी भी बी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना, अभी भी बी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना। और फर्दर बोल रहा है ए एंड सी आर सिस्टर्स। भाई जब सी भी, देखो इसने बोला है सी भी डी का बेटा है बेटी है, और ई भी डी का बेटा है बेटी है, मगर ए और सी जो है, ये जो दोनों है बहनें हैं, ए और सी। अब देखो रिलेशन बन गया। रिलेशन कैसे बना भाई, ए का रिलेशन बन गया एक, बी का रिलेशन बना ए के साथ, ए का रिलेशन बना सी के साथ, सी का बना डी के साथ, डी का बना ई के साथ। एक तरह से ये बोल सकता हूँ मैं। तो अब तो मैं बता सकता हूँ कि भाई जो है दोनों जब बहनें थी, एक बार के लिए मैं इसको ई को साइड में रख, मतलब ये दोनों बहनें थी, जब ए और ई बहनें हैं, ए और सी बहनें हैं, तो ए भी तो मतलब अगर ये दोनों पे माइनस आ जाएगा, ये दोनों बहनें हैं तो इस पे प्लस आ जाएगा बी के ऊपर, क्योंकि ये कपल्स थे ना ए और बी। ठीक है, और डी की जिसके साथ भी शादी हो रखी होगी वो मुझे नहीं पता कि डी की किसके साथ शादी हो रखी है, तो जो भी है उसके साथ नेगेटिव लिख देता हूँ। ठीक है, तो फर्दर अब रिलेशन बना कि नहीं बना भाई, ए और ई के बीच में, बी और ई के बीच में मैं रिलेशन बता पा रहा हूँ। भाई बी क्या है, बी जो है बी की जो पत्नी है, बी की जो पत्नी है उसका जो भाई है, बी की पत्नी का भाई, भाई वो तो एक तरह से बी है कोई बंदा, उसकी पत्नी का भाई साला लगा ना, एक तरह से ब्रदर इन लॉ लगा। बी और बी ई के बीच में क्या आ गया, ब्रदर इन लॉ। मगर अभी मुझे सारी स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं देखूंगा तो हमें सारी स्टेटमेंट्स का मतलब कंक्लूड करके ही मैं बता पा रहा हूँ कि एक खाली 1 2 या 3 ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें सारी स्टेटमेंट का यूज करके ही मैं एक तरह से कंक्लूड कर पा रहा था कि भाई उनके बीच में रिलेशन क्या है। आई होप यू गेट इट। तो आंसर क्या रहने वाला है आपका, सी इज द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर।